आइए बढ़ते हैं आगे और खबर अब आपके नाश्ते से जुड़ी हुई, आपके ब्रेकफास्ट से जुड़ी हुई। ब्रेड अक्सर खाते होंगे आप, बहुत से लोग खाते हैं, अलग अलग अंदाज में खाते हैं, सैंडविच से लेकर टोस्ट। कुछ ना भी मिले तो दूध चाय के साथ ब्रेड का कॉम्बिनेशन काफ़ी पसंद किया जाता है। लेकिन जानकर आपको हैरानी भी होगी और ख़तरनाक भी है कि ये आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टडी में ये सामने आया है कि ब्रेड में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिससे कैंसर तक का खतरा है। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के करोड़ों लोगों के नाश्ते की शुरुआत ब्रेड से होती है, लेकिन रोज ब्रेड खाने से आपको कैंसर भी हो सकता है। ये कड़वा सच है जिसका खुलासा CSE की स्टडी में हुआ है। स्टडी के मुताबिक देश में बिकने वाले ब्रेड, बन्स और रेडी टू ईट बर्गर, पिज्जा के 38 पॉपुलर ब्रांड्स के सैंपल लिए गए। जांच करने पर 84% सैंपल खराब पाए गए हैं। ज्यादातर पॉपुलर ब्रांड्स के ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडीन पाए गए। ये वो रसायन है जिनसे कैंसर हो सकता है। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां वो अलाउड नहीं होता। ब्रोमेट इसलिए नहीं अलाउ किया जाता क्योंकि उसका रेजिड्यू मिलता है और वो कैंसर कॉजिंग है। आयोडेट इसलिए नहीं अलाउ किया जाता क्योंकि आयोडेट से ज़्यादा आयोडीन शरीर में जाने की संभावना है और उतने आयोडीन को लेके वो एक्सेस आयोडीन के थायराइड पे प्रॉब्लम आते हैं। तो इसीलिए हमें अब इंडिया में उस लॉ को ठीक करना है, हमें उसको अलाउ ही नहीं करना है। साल 1999 में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडेट को कैंसर पैदा करने वाला बताया था। जांच में पता चला था कि पोटेशियम ब्रोमेट से किडनी, थायराइड और पेट में कैंसर हो सकता है। पोटेशियम ब्रोमेट आटे जैसा होता है जिसका न स्वाद होता है न कोई रंग। ये रसायन इतने खतरनाक हैं कि दुनिया के कई देशों में इन रसायनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा चुका है। यूरोपीय संघ ने 1990 में पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडेट पर प्रतिबंध लगा दिया था। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, श्रीलंका, ब्राजील, नाइजीरिया, पेरू और कोलंबिया में भी पोटेशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन भारत में ऐसी कोई रोक नहीं है, इसीलिए ब्रेड बनाने वाली कंपनियां धड़ल्ले से खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल कर रही हैं। मैंने अपने अधिकारियों को कहा है कि इसकी तुरंत जांच की जाए। FSSAI इस विषय को देख रही है। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इसमें उचित कदम उठाने को होगा वो हम उठाएंगे। अब सवाल ये है कि ब्रेड बनाने वाली कंपनियां खतरनाक रसायन पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडेट का इतना इस्तेमाल करती ही क्यों है? दरअसल इन हानिकारक रसायनों को आटे में मिलाने से ब्रेड सफेद और मुलायम होता है और बेहतर ढंग से फूलता है। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर कंपनियां ब्रेड के पैकेट पर यह लिखती तक नहीं है कि वो ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडेट का इस्तेमाल करती है। ऑल इंडिया ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से जब हमने बात करने की कोशिश की तो फिलहाल उनका इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने का इरादा नहीं है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में इस पूरे प्रकरण की वो जांच करेंगे, इसके बारे में पूरी स्टडी करेंगे और उसके बाद पूरी एसोसिएशन की तरफ से स्टैंड लेकर वो जनता तक और मीडिया तक पहुंचाया जाएगा। स्टडी में हुए खुलासों के बाद अब CSE ने फ्रूट सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI को सुझाव दिया है कि ब्रेड बनाने में पोटेशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल तुरंत बंद कराया जाए। ऐसा कब होगा ये कहा नहीं जा सकता। अच्छा यही है कि आप ब्रेड खुद ही सोच समझकर खाएं। ये तो रही बात उन खतरनाक रसायनों की जिनके खाने से कैंसर होता है और दुनिया के कई देशों में इनके इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन भारत में ये धड़ल्ले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन जहाँ की हवा में सांस लेने से ही कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, वहाँ आदमी क्या खाए क्या छोड़े, क्या सांस लेना भी छोड़ दें लोग। मनोज शर्मा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।